बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 12 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है एंड एक्सरसाइज 12A है। तो क्वेश्चन हम इसका 14 स्टार्ट करते हैं। अगर रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी, आप सबसे पहले जाके वो देखें, ठीक है। बेसिक कंस्ट्रक्शन भी है, सिंपल कंस्ट्रक्शन भी है, टू साइडेड और टू एंगल्स, सारी कंस्ट्रक्शन मौजूद है, ठीक है। और वीडियोज मैंने बनाई हुई है उस पर, तो आप जाके देख लें। तो क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद मेजरमेंट AB एंड मेजर इज इक्वल मेजरमेंट बी सी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। यानी कि उन्होंने दो जो हमारे पास साइड्स हैं वो हैं 4 सेंटीमीटर की। ए बी भी 4 सेंटीमीटर की है और बी सी भी 4 सेंटीमीटर की है। एंड मेजरमेंट एंगल ए बी सी 60 सेंटीमीटर। अब जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर हमने 60 का एंगल ड्रा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दो साइड्स आपको नजर आ रही है ना, तो आपको बेस चाहिए। आप चाहें तो आप BC जो है वो कंसीडर कर लें या AB कंसीडर कर लें, लेकिन दोनों में B नजर आ रहा है क्योंकि B पे हमने 60 का एंगल क्रिएट करना है, ठीक है। ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। लेट करें अगर AB आ गया और यहाँ पे आ जाता है CA, यानी कि B नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं लेंगे क्योंकि हमने B के ऊपर एंगल बनाना है। तो AB क्या आपने कितना बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। अच्छा, तो हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर बनाना ना, तो ये साइड सेंटीमीटर्स की होती है और ये इंचेस की होती है। तो आपने सेंटीमीटर को देखना है, 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक पॉइंट को टच करके लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर बनता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने बेस रखी। अब मैं बेस लाइन के ऊपर नहीं रख रही, यानी कि जो लाइन मैंने ड्रा करनी है वो लाइन के ऊपर, जो कॉपी की लाइन है उसके ऊपर नहीं बना रही, क्योंकि आप लोगों को फिर नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, उसको विदाउट लाइन बना रही हूँ। ये 0 पे, ठीक है, और ये 4 पे। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा हो गई। तो अब इनको आप नेम दे दें, क्योंकि ए बी लिखा हुआ है, हमने ए बी लिया भी, ए बी, एंड ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर मैं करूं बी सी 4 सेंटीमीटर, सी हमारे पास पॉइंट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बी को आप सेंटर रखोगे और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमारे पास कोई लाइन आ जाए, जब हम आर्क लगाएं तो वो इंटरसेक्ट इजीली कर सके, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, बी के ऊपर एक 60 का एंगल क्रिएट करना है। अब आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है, और कंपास से भी कर सकते हो। अच्छा, तो आपने जो है वो एक कंपास ले लेनी है और उसमें छोटी सी मिडल साइज की पेंसिल इंसर्ट करनी है और उनकी टिप जो है वो इक्वल रख देनी है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ड्रा करेंगे 60 का। आप चाहें तो आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर से बनाना बहुत आसान है। सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इन दोनों लाइंस का उसको आपने रखना है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, जो कि बी पॉइंट है। जब आप इसके ऊपर रखोगे, अब आप ले रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड से अपने ऊपर वाली पार्ट को देखना है, ठीक है। ये एक ट्रिक है। तो आप सिंपल यहाँ पे रखोगे, यहाँ डॉट लगाओगे और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दोगे। लेकिन मैं यहाँ पे कंपास से बना रही हूँ। कोई भी सूटेबल रेडियस ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। आपने ओपन कर लेना है और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ऑलमोस्ट सेमी सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। सेमी सर्कल से भी बेशक आप काम कर लो। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। अब आपने इसी रेडियस को लेना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब इस आर्क ने जब कट किया किसी एक पॉइंट पे इस लाइन को, उसी पॉइंट को आपने ले लेना है और फिर से एक और आर्क बनानी है जो कि पहली आर्क को कट करिए किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक, ठीक है। अब आप इसे ज्वाइन कर दो तो ये 60 का एंगल बन जाएगा और इसे एक्सटेंड कर दो। सिंपल, ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, 60 का एंगल आ गया। और अगर हम इसे चेक करें, क्या ये 60 का एंगल है, तो यस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो 60 का एंगल बन रहा है। अब बात आती है इसकी, हमने ए बी वाला भी काम कर लिया, ए बी वाला काम भी कर लिया हमने, और उसके बाद ए बी सी, यानी कि जो 60 का एंगल बनाना है वो भी बना लिया। अब बात आती है बी सी की, यानी कि हमें बी और सी, अब देखिए सी तो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, बी को सेंटर रखोगे और 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाओगे जो कि इस एंगल वाली लाइन को कट करेगी किसी पॉइंट पे। आप सिंपल क्या करो, 4 सेंटीमीटर की आपने ओपन कर लेनी है आर्क। एक आपका जो है वो टिप 4 पे होनी चाहिए, एक आपकी 0 पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बी को सेंटर रखना है, क्योंकि सी हमारे पास है नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ए को सेंटर रखेंगे और यहाँ पे आर्क लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अब बात हो रही है बी सी की, सी नहीं है तो बी को हम कंसीडर कर लेंगे। ए बी हम कर चुके हैं, इसलिए उसको आपने दोबारा नहीं लेना। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाई और ये आर्क जो है ये एंगल वाली लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। अब इस पॉइंट को हम अटैच कर देंगे
ए के साथ, और ये पॉइंट को नेम हम देंगे सी का, क्योंकि सी ही हम फाइंड करना चाह रहे थे ना, यानी कि सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, तो ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये कितना है, ये भी 4 BC जो है वो भी 4 सेंटीमीटर का है। तो हम इसको भी देख लेते हैं, ये कितना है। इसको वैसे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही रैंडमली मैं देख रही हूँ कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। तो यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। हाँ जी, तो सिंपल हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रा की थी। तो आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे, ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। आप इसको जितना ही आसान बना सकते हो उतना आप बना दो। ठीक है, आप अगर इसमें स्टेटमेंट लिखते ड्रा आ लाइन सेगमेंट ए बी इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा इजी बनाया। सेकंड हमारे पास स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमने एंगल बनाया था। तो आप सिंपल लिखोगे ड्रा, आप ये भी लिख सकते हो ड्रा एन एंगल ऑन बी ऑफ 60, या एट सेंटर विद सेंटर बी ड्रा एन एंगल ऑफ 60। ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है। या सिंपल आप यही उठाओ और यही लिख दो, ड्रा मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल 60। तो इसका मतलब जो सेंटर में एंगल है उसके ऊपर हमने 60 का एंगल बना दिया। फिर थर्ड में हमने क्या किया था, थर्ड में हमने सिंपल बी को सेंटर रखा था, क्योंकि सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। बी को सेंटर रखा था और हमने कंपस जो है वो इतना उसका रेडियस ओपन किया 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये ए बी वाला काम हम कर चुके हैं, एंगल भी बना चुके हैं, बाकी इसकी बात हो रही है ना। तो हमने ये बनाया था बी को सेंटर रखते हुए, एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की, जो कि इस एंगल वाली लाइन को कट करिए किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हम सिंपल अब ये इस एंगल को आप जो है वो एक्सप्लेन नहीं करोगे, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब सिंपल एंगल नहीं पूछा हुआ कि आप एंगल ड्रा करें और उसकी कंस्ट्रक्शन लिखें। यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है। तो जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं और उसके अंदर हम एंगल अपनी मर्जी से बनाते हैं ना, यहाँ प्रोटेक्टर से या हम कंपास से बनाते हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं कि ड्रा दिस एंगल। ठीक है, अब बात आती है इसकी बीसी। तो आप यहाँ पे लिखोगे विद बी एस सेंटर, with B as center and radius of 4 centimeter draw an arc। ठीक है, with B as center and with radius 4 centimeter draw an arc which cut the angle line। हमने सिंपल लिखना है ना, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक नेम दे देते बी और एक्स दे देते, फिर आप सिंपल यहाँ पे लिखते ड्रॉ एन एंगल दिस वन एंड एक्सटेंड बी टू एक्स, और सिंपल यहाँ पे फिर आप लिखते कि विद बी एस सेंटर एंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच कट बी एक्स एट पॉइंट सी। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप सिंपल ये लिखना है, कट द एंगल लाइन सेगमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया था। अब हमने ज्वाइन करना है सी और ए को। तो सिंपल फोर्थ में लिखेंगे ज्वाइन सी टू ए। नाउ दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, सिंपल ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया इसकी कंस्ट्रक्शन।